जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साइट क्लास के बारे में कि साइट क्लास क्या होता है और इसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एज पर IS 1893 2025 पार्ट 1 की मदद से हम लोग देखेंगे कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो किस साइट क्लास के अंदर आने वाली है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। बिना साइट क्लास को डिसाइड किए स्ट्रक्चर इंजीनियर अच्छी डिज़ाइन नहीं कर सकता है। तो बीइंग ए जियोटेक्निकल इंजीनियर आपको साइट को क्लासिफाई करना आना चाहिए और वो इस वीडियो के बाद आप कर पाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो ये कोड है डेट इज IS 1893 2025, इसके अकॉर्डिंग साइट क्लास को क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन VS हमारा है शेयर वेव वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, क्या है ये? शेयर वेव वेलोसिटी। तो अगर आपसे कोई पूछता है पहली बात तो कि बताइए IS 1893 2025 के अकॉर्डिंग साइट क्लास को किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, तो उसको शेयर वेव वेलोसिटी के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। फ्रेंड, जो पुराना कोड था हमारा IS 1893 2016, इसके अंदर जो साइट क्लास है, साइट क्लास को क्लासिफाई किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ एन वैल्यू। ठीक है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट कोड आया है, लेटेस्ट कोड डेट इज 2025, इसके अकॉर्डिंग हम साइट क्लास को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेयर वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो ये एन वैल्यू तो आपको कहां से मिलता था? एसपीटी एन नंबर डेट इज एसपीटी टेस्ट से मिलता था, लेकिन शेयर वेव वेलोसिटी के लिए आपको कुछ जियोफिजिकल टेस्टिंग साइट पर करानी होती है, जैसे MSW हो गया या फिर आप बोलेंगे SRT हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेस्ट है जिनकी मदद से आप शेयर वेव वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन अगर आपको शेयर वेव वेलोसिटी मिल गया तो उसके बेसिस पे आप पर्टिकुलर साइट को कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी होती है, कौन कौन सी क्लास होती है साइट की, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आगे अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्लासिफाई किया गया है VS के बेसिस पे। और ये जो कोड है IS 1893, इसके अंदर टेबल 4 आपको दिया गया है, ये आप देख पाएंगे। ये आपके IS कोड के अंदर आपको ये टेबल मिलेगा, डेट इज टेबल 4, जो बोलता है क्या? साइट क्लास फॉर एस्टिमेटिंग नॉर्मलाइज्ड PSA। ठीक है, तो इसको एस्टिमेट करने के लिए ये हमारी साइट क्लास ABCDE 5 कैटेगरी में IS 1893 के अंदर क्लासिफाई किया गया है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अगर आपकी शेयर वेव वेलोसिटी की रेंज इसके बीच में कहीं पर आ रही है, डेट इज अगर शेयर वेव वेलोसिटी आपकी 1500 से ज्यादा है तो वो साइट क्लास ए में आ जाएगा। ये आपको कोड के अंदर मिलेगा, लेकिन मैं एक और इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि NEHRP साइट क्लासिफिकेशन जो है वही यहाँ पर इन्होंने IS कोड में यूज किया है। तो फ्रेंड्स देखो, साइड क्लास ए कब आएगा? जब आपका हार्ड रॉक होगा, या फिर मैं ये बोलूं अगर आपकी वेलोसिटी जो है डेट इज VS30। ये VS30 क्या है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपका VS30 की वैल्यू ग्रेटर देन 1500 मीटर पर सेकेंड है तो वहां पर आपका कैसा साइट रहेगा, कौन सा साइट क्लास रहेगा? ए रहेगा, और उसके अंदर हार्ड रॉक आपको देखने को मिलता है। अगर VS30 की रेंज 760 से 1500 के बीच में है, देन वहां पर आपको फर्म या फिर हार्ड रॉक देखने को मिल रहा होगा और वो साइट क्लास बी में जाएगा। अगर आपका VS30 का वैल्यू जो है 360 से 760 के बीच में वेरी कर रहा है तो वो आपका साइट क्लास सी के बीच में जाएगा, जो कि वेरी डेंस सॉइल हो सकता है या फिर सॉफ्ट रॉक हो सकता है। ठीक है, अगर आपका शेयर वेव वेलोसिटी की रेंज जो है 180 और 360 के बीच में है तो वहां पर स्टीफ सॉइल को वो बताएगा और ये साइट क्लास डी के अंदर जाएगा। और अगर आपका वेलोसिटी लेस देन 180 मीटर पर सेकेंड है तो वो सॉफ्ट क्लेस की कैटेगरी में जाएगा और वो साइट क्लास ई रहेगा। तो यहां से आपको ये थोड़ा सा टेबल के बारे में ध्यान में देना है। अभी एन वैल्यू वाला छोड़ दो, ये ओल्ड कोड में हम लोग यूज करते थे, अभी इसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो आपको फोकस करना है अभी किसके ऊपर? ये वाले जो स्टार्टिंग के 3 कॉलम से इनके ऊपर, कि शेयर वेव वेलोसिटी के हिसाब से कौन सी साइड क्लास आपकी आ रही है और उसके अंदर कौन सा डिस्क्रिप्शन है कि कौन, अगर वेलोसिटी मेरी इतनी है तो कैसे टाइप का स्ट्रेटा वहां पर रहेगा। तो वो जस्ट एक आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स की जो VS जो साइट क्लास है वो बेस्ड था VS, लेकिन अब सवाल आ रहा होगा कि सर VS आपने बोला कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो जो VS होता है फ्रेंड्स, ये हम लोग लेते हैं एवरेज ऑफ टॉप 30 मीटर शेयर वेव वेलोसिटी। मानो ये मेरी कोई साइट थी,
ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कोई नहीं समझाएगा इतने अच्छे से। ये ग्राउंड लेवल था, ग्राउंड लेवल से नीचे मैंने मानो यहाँ तक ये 50 मीटर तक मैंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन कराया। 50 मीटर तक इन्वेस्टिगेशन कराया, मुझे यहाँ पर अलग अलग लेयर्स होगी, मान लो इसमें अलग अलग टाइप की लेयर्स देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की लेयर्स देखने को मिल रही होगी। और ये 30 मीटर तक की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेरे ग्राउंड लेवल से 30 मीटर मानो यहाँ पे कहीं आ गया होगा। अब ये हर एक लेयर के अंदर अलग अलग वेलोसिटीज होगा, डेट इज शेयर वेव वेलोसिटी। तो मैं बोल देता हूँ इसको VS1 हो गया, VS2 होगा, VS3 होगा, VS4 होगा, ऐसे बहुत सारा लेयर्स यहाँ पर जितनी भी होगी VSN तक आपको देखने को मिल रही होगी। तो आपको क्या करना है, ये पूरा 30 मीटर में जितनी भी शेयर वेव वेलोसिटीज है इनका एवरेज लेना है। और इस लेयर की थिकनेस भी आपको पता रहेगी, क्या थिकनेस रहेगी, मानो इसकी थिकनेस T1 रहेगी, इसकी थिकनेस T2 रहेगी, ऐसे सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ तक, इसकी थिकनेस TN तक कुछ रही होगी अगर मानो N लेयर मेरे पास है तो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं निकाल सकता हूँ, देखो VS को सिंपल सा निकालने का फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया है कि TI/TI/VSI। मतलब सिंपल सा, जितने भी यहाँ पर थिकनेस है तो ये TI की जो वैल्यूज है आपकी सारी लेयर्स की, मतलब तो यहाँ पर क्या करेंगे, VS को निकालने के लिए सीधे सीधे यहाँ पर मानो T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे आप करते जाएंगे, जितनी भी लेयर से डिवाइड कर देंगे फिर से आप ऐसे ही, डेट इज T1/V1 प्लस T2/V2 सो ऑन। मतलब कि जो फर्स्ट लेयर है इसको अगर मैं लेयर 1 बोलता हूँ, लेयर 2 बोलता हूँ, लेयर 3 बोलता हूँ, तो लेयर 1 के अंदर शेयर वेव वेलोसिटी कितनी है और उसकी कितनी थिकनेस है वो सीधे सीधे यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे। अप टू 30 मीटर, 30 मीटर तक आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपको VS की वैल्यू मिलेगी। और उस VS की जो वैल्यू है उस एवरेज वेलोसिटी को VS30 बोल दिया गया है। समझ आया कैसे निकालना, ये भी आपको क्लियर होगा। एक नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक्चुअल क्वेश्चन कैसे साइट को क्लासिफाई करेंगे, तो उससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बट फॉर द टाइम बिंग आपको ये सारी चीजें समझ लेना है। एनएल में यहाँ पर बोल सकता हूँ, देखो यहाँ से सिग्मा डेट इज समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 से लेयर 1 से लेयर N तक, मतलब कितनी लेयर है वहां तक आप जाएंगे तो वहां से इसका समीशन ऐसे, ये इसको जब खोलेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, एनएल जो है फ्रेंड्स ये हमारा होता है नंबर ऑफ सॉइल लेयर्स विद इन द डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस। ये 30 मीटर तो मैंने बोल दिया है, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, जो डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस है, मानो डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस मेरी 4 मीटर है, 5 मीटर है, तो उस 4 मीटर 5 मीटर का ही एवरेज हम लोग लेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या बोले कि इस पर्टिकुलर जब साइट को हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो मानो मेरा डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस 5 मीटर है ना, मेरा डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस मानो 5 मीटर है। अब डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस मेरा 5 मीटर है, तो इस 5 मीटर के अंदर ये जो भी वैल्यूज आ रही है एवरेज वैल्यूज, उसको कंसिडर करके हम लोग क्या करेंगे, साइट को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अभी ये जो डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस है वो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से टाइप के फाउंडेशन के लिए कौन से टाइप की या कितनी डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस सजेस्ट की गई है एज पर IS 1893 के अंदर। तो उस वीडियो को आप यहाँ पर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, TI क्या हो गया फ्रेंड्स, मेरा थिकनेस हो गया मीटर के अंदर किसका, सॉइल लेयर का, एंड विद इन द डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस जो भी डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा उसके अंदर। VSI हो गया शेयर वेव वेलोसिटी ऑफ सॉइल इन लेयर I, जो भी लेयर रहेगा उस लेयर के अंदर। तो अगर आपको सारी थिकनेस पता है, VSI पता है, नंबर ऑफ लेयर्स पता है विद इन द डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस, तो आप क्या निकाल सकते हैं, शेयर वेव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और अगर आपको VS मिल गया तो VS जैसे ही मिलेगा आपको, आप इस टेबल की मदद से साइट को क्लासिफाई कर पाएंगे कि कौन सी साइट आपकी आ रही है या साइट की कौन सी क्लास है। ठीक है, तो यहां तक की बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास कभी कभी क्या होता है, VS नहीं होता है, तो हम VS को SPT डाटा से कैसे निकाल सकते हैं और किन किन केसेस में निकाल सकते हैं या उनका जो रिजल्ट्स रहता है वो हम यूज कर पाएंगे डिजाइन के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपने फील्ड पर इन्वेस्टिगेशन होता है तो हर एक साइट पर क्या होता है, SPT टेस्ट तो परफॉर्म होता है। अब इस SPT टेस्ट होता है तो यहाँ से हमको N ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिलती है, डेट इज N नोट में बोल देता हूँ, और N नोट मानो मेरा कुछ भी आ रहा होगा 12 आया। ठीक है, तो इस 12 का यूज करके हम VS निकाल सकते हैं, कुछ सर्टेन एम्पिरिकल फॉर्मूलाज जो कि IS 1893 में सजेस्ट किए गए हैं उनकी मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर वेव वेलोसिटी है फॉर ईच लेयर
एट द साइट, मतलब मानो ये एसपीटी है ना, एसपीटी आपने अलग अलग डेप्थ पे किया होगा। मानो आपने एसपीटी किया पहले 1.5 मीटर पे, फिर 3 मीटर पे, फिर 4.5 मीटर पे, देन 6 मीटर पे एंड सो ऑन। तो आप इस पर्टिकुलर लेयर के, इन हर एक लेयर के अंदर क्या निकाल सकते हैं, वीएसआई की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेट इज इसके अंदर भी क्या आ गया होगा, इसके अंदर भी कुछ शेयर वेव वेलोसिटी रहेगी, इसके अंदर भी कुछ शेयर वेव वेलोसिटी रहेगी। तो ये शेयर वेव वेलोसिटी निकालने के लिए, और ये जो एन नोट जो आ रहा है, मानो इस पर्टिकुलर के अंदर आपका एन नोट की वैल्यू आपको इतनी मिली, इसके अंदर आपको कुछ 14 मिल गया होगा, इसके अंदर 15 मिल गया होगा, यहाँ पर आपको 18 मिल गया होगा। जस्ट एन एग्जांपल कि जो एन वैल्यूज है यहाँ पर कितनी आपको आ रही है, कुछ इतनी वैल्यूज आ रही होगी अलग अलग लेयर के अंदर। तो इसको आप कब यूज कर सकते हैं, देखो अगर आपके सारे स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, दैट इज नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की आप बात कर रहे हैं, तो सारे अर्थक्वेक जोन में आप एन वैल्यू से वीएस निकाल सकते हैं। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे जोन 2 या जोन 3 में है, उनके लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। केवल ध्यान रखिएगा कि आप या तो नॉर्मल स्ट्रक्चर रहेंगे, या फिर अगर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जोन 2 और जोन 3 में है, तो उन्हीं केसेस में आप वीएस को कैलकुलेट कर सकते हैं एसपीटी डाटा से या एन वैल्यू से। अदर देन दिस, अगर आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जोन 4, जोन 5, जोन 6 में है, तो आप यहां से कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको जियोफिजिकल टेस्टिंग करना ही पड़ेगा एज पर दिस कोड। ठीक है। तो यहां तक की चीज जैसे क्लियर होती है, तो देखो ये फॉर्मूलेस हमको सजेस्ट किए गए हैं कि मे बी एस्टिमेटेड, डेट इज यहां से वीएस को एस्टिमेट कर सकते हैं हम इन फॉर्मूलेस की मदद से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान में देखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो N160 आई है। आई मतलब लेयर को डिनोट कर रहा है, और N160 की हमको बात करनी है। तो ये हमारा है फ्रेंड्स एन वैल्यू, डेट इज एन वैल्यू आफ्टर ओवरबर्डन करेक्शन, आफ्टर ओवरबर्डन। दे दो, ओवरबर्डन करेक्शन के बाद की जो वैल्यूज है उसको आप यहां पर यूज करेंगे, डायरेक्टली आप नहीं यूज करेंगे। मतलब सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको पता होगी कि जो भी एन वैल्यू आता है, डेट इज एन ऑब्जर्व आता है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इक्विपमेंट करेक्शन लगाते हैं। इक्विपमेंट के करेक्शंस लगते हैं, डेट इज नॉन स्टैंडर्ड करेक्शंस हम लगाएंगे। डेट इज बोरहोल की वजह से जो करेक्शन आ रहा है, रोल लेंथ का जो करेक्शन है, सैंपल का जो करेक्शन है ना, सैंपल का जो करेक्शन आया है हमारा, एनर्जी करेक्शन है, एनर्जी करेक्शन, तो ये सारे करेक्शन जब लगाते हैं तो यहां से हमको N60 मिलेगा। अब इस N60 पर अगर हमने ओवरबर्डन करेक्शन लगा दिया, ये आपको पता होगा, तो यहां से जो मिलेगा उसको हम N160 बोलते हैं। इस N160 का यूज करके आप यहां से क्या कर पाएंगे, ये हर एक लेयर का VSI निकाल पाएंगे। ठीक है। अगर आपको N160 की वैल्यू पता है, डेट इज N160 अगर आपको पता है, और आपको पता है कि कौन से टाइप की सॉइल है, मानो मेरे ड्राई सैंड है और उसके अंदर फाइन कंटेंट लेस देन 15% है, तो मैं यहां से शेयर वेव वेलोसिटी निकाल लूंगा इस एक्सप्रेशन से। अगर मेरी सेचुरेटेड सैंड है और फाइन कंटेंट लेस देन 15% है, तो मैं यहां से उसकी शेयर वेव वेलोसिटी कैलकुलेट कर लूंगा इस इक्वेशन से। सिमिलरली अगर क्ले है, तो क्ले सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हो या ड्राई हो, कुछ भी हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां से इस एक्सप्रेशन की मदद से वीएसआई निकाल पाएंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या मैंने बताया आपको। तो सिंपल सी भाषा में एक बार फिर से मैं बताता हूं कि N160 चाहिए आपको। N160 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फील्ड से जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, मानो n मिला, इस n के ऊपर आपने क्या करे, अलग अलग करेक्शंस लगाए, डेट इज नॉन स्टैंडर्ड करेक्शन लगा के आपको N60 मिला। यहाँ पर क्या करने हैं, नॉन स्टैंडर्ड करेक्शंस। अब ये कैसे होते हैं ये आपको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, या फिर अगर आपने IS 2131 को देखा होगा तो वहां पर आपको ये पता होगा। बट कैसे निकालते हैं N160, जब मैं आपको लिक्विफेक्शन कैलकुलेट करना बताऊंगा तो वहां पर ये मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से। ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आपको N160 मिला, इसके ऊपर आपने ओवरबर्डन करेक्शन अगर आप लगाते हैं, तो यहाँ से आपको N60 के ऊपर ओवरबर्डन करेक्शन लगाते हैं तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, N160 मिल जाएगा। और इस N160 का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, शेयर वेव वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देना है कि दिस कोरिलेशंस आर नॉट एप्लीकेबल। अगर आपका N160 की जो वैल्यू है लेस देन 10 है, तो आप इस कोरिलेशंस का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसके जस्ट बाद में एक वीडियो का लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस। क्योंकि जो डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है,
कि जो भी हमारा डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा वो कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करेगा अलग अलग टाइप के फाउंडेशंस के ऊपर, सॉइल के ऊपर। तो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि साइट को कैसे क्लासीफाई किया जाएगा एज पर जो हमारा IS 1893 है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।